हाजिर हूँ मैं एक नया सबक लेकर। आज का सबक है एक नज़्म का उन्वान है गर्मी का मौसम और इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। तो नज़्म शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नज़्म लिखने वालों को क्या कहते हैं, शायर क्या होता है, शेर किसे कहते हैं। तो जो नज़्म लिखता है उसको नज़्म निगार या शायर कहते हैं। नज़्म के तहत कई सिन्फ़ आते हैं, जैसे हमद, नात, रुबाई, गज़ल, कसीदा वगैरह। इसके बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। हम लोग बुनियादी चीज़ों को पहले जान लेते हैं कि शेर क्या होता है, शायर किसे कहते हैं, मिसरा किसे कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। इसमें आप दो लाइन देख रहे हैं, दो सत्र देख रहे हैं। यानी एक सत्र है मई का आन पहुंचा है महीना और दूसरा सत्र है बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। तो जो ये है मई का आन पहुंचा है महीना, एक लाइन हुआ, इसको एक मिसरा बोलेंगे। बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, ये भी एक मिसरा हुआ। दोनों को मिला करके दो मिसरे हुए। दोनों मिसरों को एक शेर कहेंगे। यानी मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, इसको एक शेर बोलेंगे। उसी तरह बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पोशीदा पैरों तले साया, ये दूसरा शेर हुआ। ये दूसरा शेर हुआ। कहने का मतलब हुआ कि दो मिसरों का एक शेर होता है। अगर दो शेर होंगे तो चार मिसरे, तीन शेर होंगे तो 6 मिसरे, और एक शेर में दो मिसरे होते हैं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि मिसरा एक लाइन को बोलते हैं और दो मिसरों को एक शेर बोलते हैं। अब जानते हैं कि शायर किसे कहते हैं। तो इन शेरों को जो लिखता है, तो शेर किस किस चीज़ में होते हैं, तो नज़्म में होते हैं, रुबाई में होते हैं, गज़ल में होते हैं, कसीदा में होते हैं, हमद में होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी यह जानते हैं कि जो नज़्म लिखता है, शेर लिखता है, उसे शायर कहते हैं। यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस नज़्म का नाम है गर्मी का मौसम और इसके लिखने वाले हैं इस्माइल मेरठी। तो नज़्म हुआ गर्मी का मौसम और इसके शायर हुए इस्माइल मेरठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पोशीदा पैरों तले साया, चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप, जमी है या कोई जलता तवा है, कोई सोला है या पछुआ हवा है, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, जमी का फर्श है छत आसमां की, न पंखा है न टट्टी है न कमरा, जरा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। तो ये थी पूरी नज़्म। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि उस शेर का क्या मतलब हुआ। तो पहला शेर है मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। तो इस शेर में शायर कहता है कि मई का महीना आ पहुंचा है और इसके आते ही सिर से लेकर पैर तक पसीना पसीना आदमी हो गया है। यानी इस शेर में शायर कहना चाहता है कि गर्मी का मौसम मई के महीने से शुरू हो जाती है और लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। अगला शेर है
बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पोसीदा पैरों तले साया। यानी जैसे ही 12 बजते हैं सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं और साया जो है पैरों के तले छिप जाता है। यानी हमारी परछाई हमारी पैरों के नीचे आ जाती है, या हर चीज़ की, हर शय की परछाई एकदम नीचे आ जाती है, क्योंकि सूरज एकदम सिर के ऊपर होता है। यहाँ पोसीदा का मानी हुआ छुपा हुआ, छुप जाना, और साया का मानी हुआ परछाई, छाँव। अगला है चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। यानी लू चलने लगती है, तड़ाके की धूप पड़ती है, लपट लगती है जैसे आग की लपट है, इतनी कड़ी धूप हो जाती है। गर्म और तेज़ हवाएं चलने लगती है, इन्हीं हवाओं को लू कहते हैं। जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। ज़मीन जो है इतनी गर्म हो जाती है जैसे लगता है कि जलता हुआ तवा है, और पछुआ हवाएं इतनी तेज़ और गर्म चलती हैं जैसे लगता है कोई शोला है, आग की लपट है। शोला का मानी होता है आग की लपट, और पछुआ हवा का मतलब हुआ कि जो हवाएं पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ चलती हैं। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। यानी दरो दीवार, घर आंगन सब गर्मी से तपने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं। बनी आदम यानी आदम की औलाद मछली की तरह तड़पने लगते हैं। यानी जिस तरह पानी के बगैर मछली तड़पती है, उसी तरह गर्मी के मौसम में घर बाहर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। न पूछो कुछ गरीबों के मका की, जमी का फर्श है छत आसमां की। इस शेर में शायर कहता है कि गरीबों की मकान के बारे में कुछ मत पूछिए। ना उसके पास घर है, ना उसके पास रहने का कोई ठिकाना है। उसका फर्श ज़मीन है और छत आसमान है। यानी वह बेहद बेकस और मजबूर है। न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। इस शेर में शायर कहता है कि न उसके पास पंखा है, न टट्टी है, न कमरा है, जो उसने मेहनत के बल पर, मेहनत के बदौलत एक झोपड़ी बनाया है, वही उसका फल है। यहाँ टट्टी से मुराद है जिसे आम बोलचाल में हम लोग टाटी बोलती है। यह सरकंडों से बनाया जाता है। यहाँ पर तेरी लिखा गया है, ये असल में टट्टी है। तो जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा, समरा का मानी होता है फल, नतीजा, अंजाम। यानी जो उसने मेहनत के बदौलत जो एक झोपड़ी बनाया है, वही गरीबों का मेहनत का फल है। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। आखिरी शेर में शायर कहता है, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। कि अमीरों को हवेली मुबारक हो, बड़े बड़े घर मुबारक हो, गरीबों का भी अल्लाह बेली है। यानी बेली का मानी होता है सहारा देने वाला, यानी गरीबों का सहारा देने वाला अल्लाह है, और झोपड़ी उसका ठिकाना, झोपड़ी ठिकाना है गरीबों का। अमीरों को मुबारक हो हवेली। तो आइए एक बार पूरी तरह से इस नज़्म का खुलासा जान लेते हैं कि इस नज़्म को लिखने का मकसद क्या था शायर को। तो इस नज़्म में शायर इस्माइल मेरठी ने गर्मी के मौसम के बारे में मुख्तसर में बतलाया है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो वह मई से शुरू होता है। गर्मी का मौसम आते ही लू चलने लगती है, ज़मीन तवा की तरह गर्म हो जाती है, पछुआ हवाएं चलती हैं जो लगती हैं कि शोला है, पोसीदा हो जाता है हमारे पैरों के तले
परछाई सूरज हमारे ठीक सर के ऊपर हो जाता है। दरो दीवार घर आंगन सभी गर्मी से तड़पने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं। जिस तरह से मछली पानी के बगैर तड़पती है, उसी तरह से आदम की औलाद तड़पने लगते हैं। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम, आदम से मुराद आदम की औलाद है, यानी ऐसा माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं सभी लोग, यानी बनी आदम का मतलब आदम की औलाद है। दरो दीवार यानी सभी जगह गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें शायर कहता है कि गरीबों के बारे में तो पूछना ही नहीं है, वह बेचारे मजबूर हो जाते हैं। उनका ज़मीन ही फर्श है और छत उनका आसमान है। उनके पास न पंखा है, न टट्टी है, न ढंग का कमरा होता है, ज़रा सी एक झोपड़ी होता है, उसी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और आखिर में शेर कहता है कि अमीरों को मुबारक हो हवेली और गरीबों का भी है अल्लाह। तो इस तरह यह सबक ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। यह वीडियो आज वक्त नहीं रहने के कारण जल्दबाजी में बनाया गया है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कम वक्त में अच्छा वीडियो बने। आगे और उम्दा कोशिश की जाएगी।